जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मकबूलियत के बावजूद कमज़ोर जमात इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। अब माज़ी में भी कई मुज़ाकरात हुए, मुर्दा पार्टियाँ बज़ाहिर उनमें जान आ गई। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ भी कोई ऐसी जमात है कि जो इस टाइम कमज़ोर जमात है लेकिन मुज़ाकरात के ज़रिए वो एक मज़बूत जमात बन सकती है? आज अडयाला जेल में भी बड़ी समाअत थी जीएचक्यू हमला केस के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ अली बुखारी साहब मौजूद हैं जो कि अडयाला जेल में मौजूद थे, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये बताइएगा कि आज अडयाला जेल में क्या कुछ हुआ, जीएचक्यू हमला केस में क्या पेशरफ्त सामने आई, और कहा यह जा रहा है कि कोई 9 मुल्ज़मान जिनमें शीरी मज़ारी साहिबा भी हैं उन पर भी फर्द जुर्म आयद हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। देखें, ये 2-3 चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताऊँ। नंबर 1 कि ना ही पीटीआई कभी कमज़ोर थी, ना है और ना इंशाल्लाह होगी, क्योंकि जिस पार्टी का लीडर बहुत तगड़ा होता है वो पार्टी कभी कमज़ोर नहीं होती। अगर आप ये 26 नवंबर की रात जो हमारा कत्लेआम किया गया उसकी बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आज भी पीटीआई सबसे तगड़ी पार्टी है कि लोग नहत्ते अपनी लाशें उठा के लेके गए, दफन की, लेकिन आज भी वो इमरान खान और पाकिस्तान के नारे मार रहे हैं। सो ये मुहब्बुल वतनी है, ये पार्टी के साथ डिटर्मिनेशन है इस मुल्क, इस मट्टी के साथ। और आज आप भी इलेक्शन आज करा लें तो आपको अलग पता जाएगा कि कोई बंदा इनका टिकट लेने वाला नहीं होगा, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट। जैसे पहले 2024 के 8 फरवरी को इनके जहाँ जमानतें जब्त हुई और ये 17 सीटों से जीत के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। तो कमज़ोर वो होते हैं जो चोर रास्ते लेते हैं, कमज़ोर वो होते हैं जो सहारों पे आते हैं, जो बैसाखियों पे चलते हैं। वो कमज़ोर कभी नहीं होते जो अपने पाँव पे खड़े होते हैं। अब आपके दूसरे सवाल की तरफ आ जाता हूँ मैं। आज बिल्कुल जी, आज 8 मई की जो है 8-9 मई वाले FIR थी आरे बाज़ार वाली, जो जीएचक्यू हमला वाला था। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लाहौर से लाया गया था। उसके अंदर खान साहब भी आज थे और कोई मौजूदा हमारे लीडरान और कुछ छोड़ के चले गए थे जो पहले नामज़द थे, वो भी थे। तो बड़ी तफसीली खान साहब से बात हुई, मुलाकात हुई, केस के हवाले से चार्जशीट फ्रेम होनी थी लेकिन वो नहीं हुई, क्योंकि आज हमने एप्लीकेशन दी 265D के हवाले से CRPC की कि ये जो चार्ज फ्रेम किया जा रहा है ये गलत है और ये बन नहीं सकता। सो उसके ऊपर जज साहब ने नोटिस किया स्टेट को और 19 तारीख के लिए वो फिक्स कर दी बराए बहस। अच्छा सर, 9 मई का जिक्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा था जिसके वकील लतीफ़ खोसा साहब थे, और हैरानकुन तौर पर उन्होंने जनवरी की छुट्टियों के बाद जो है उस केस को जो है वो मौखर करने की दरख्वास्त की, मुलतवी करने की दरख्वास्त की। हालांकि चाहिए तो ये था कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये केस चलाने की अपील की जाती, रोज़ाना की बुनियाद पर केस चलता, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान जो उसमें, या इसके साथ साथ जो लीडर्स हैं उनको रिलीफ मिलता। तो ये दरख्वास्त आप क्या समझते हैं, जो दरख्वास्त की गई थी कि मुलतवी कर दिया जाए जनवरी की छुट्टियों के बाद तक, तो क्या ये होना चाहिए था? वैसे देखें, जो आपका लीडिंग काउंसिल होता है ना, उसको पता होता है कि वो केस को किस एंगल पे लेके जा रहा है। उनके माइंड में जो चीज़ चल रही होती है वो एज दूसरा काउंसिल मैं तो नहीं कह सकता हूँ। तो ये तो लतीफ़ खोसा साहब इसका जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों आगे लेके गया। आप तो एक सिंपल पिक्चर देख रहे हैं कि जी वो आगे चली गई है, इसका रीजन क्या है, लेकिन उनको पता है कि प्रेजाइड कैसे हो रहा था वो, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे और इसको कब जाके आर्गू करना है, कौन सा टाइम इसके लिए प्रॉपर है। तो वो हर वकील जब भी केस प्लीड करता है तो अपना केस जब बिल्ड करता है तो उसके अंदर बाकायदा वो ये चीज़ जहन में रख के करता है कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है, मैंने किस टाइम पे कहाँ जाके आर्गू करना है, कहाँ से रिलीफ लेना है। सो वो तो खोसा साहब ने देखा होगा इसको। और छुट्टियाँ कोई ये भी नहीं है कि कुछ 6 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, भाई अभी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और विदिन अ मंथ खत्म हो जाएंगी। तो जहाँ पर इतना अरसा गुजर गया, मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, आज अडयाला जेल में आपने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात भी की। पहले ये खबरें चल रही थी कि रहनुमाओं की सरजनिश की गई है इमरान खान की तरफ से, बल्कि ये तक बयान जो है वो सामने आया कि बानी पीटीआई ने ये कहा कि बाहर जो हालात चल रहे हैं वो तो गुड हालात हैं और अंदर के हालात मुख्तलिफ हैं। तो क्या आपकी भी कोई सरजनिश हुई है सर? कोई भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जी, सारी ये झूठ पे खबरें। आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद बुकला की भी थी। आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कहा आपको, जो हमारी लीडरशिप मौजूद है वो भी मौजूद थी, क्योंकि कोई गिरफ्तार थे, कोई बेलों पे थे, कोई लाहौर से आए थे, कोई कोट लखपत जेल से आए हुए थे, कोई अटक से आए हुए जेल से आए हुए थे, कोई जेलम से आए हुए थे। और जो है वहाँ पर मीडिया के भी 8-9 बंदे मौजूद थे, 6 या 7 बंदे मौजूद थे। सो खान साहब ने पैगाम दिया है, वो बिल्कुल डटे हुए हैं, वो अपनी बात पे खड़े हुए हैं। वो
कहते हैं मैं हुसैनियत का प्रचार करने वाला हूँ, मैं यजीदियत के सामने सर झुकाने वाला नहीं हूँ। ये उनका पैसेज था आज जो मैं आपको दे रहा हूँ। और जो है वो मेरे से उन्होंने सारी तफसील पूछी अभी इसकी धरने की, क्योंकि आपको पता है मेरे ऊपर भी सारा FIR दी इन्होंने, और जारी झूठी बनगढ़ंत FIR जितनी थी सब में नाम डाल दिया। इस तरह नहीं होता, इस तरह मामलात नहीं होते। और जैसे मैं देखा आपने कि मैं कोर्ट से बेल लेके आया हूँ और फिर मैं वहाँ गया, सो खान साहब ने अपने लोगों को अप्रिशिएट किया। बहुत से मुल्ज़मान थे, क्योंकि 9 मई में आपको पता है सारे पिंडी डिवीजन के लोग थे मौजूद, जो सारे के सारे आज वहाँ मौजूद थे। खान साहब ने उनको खड़े होकर कहा कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। ये मैसेज दिया उन्होंने, जिस पे लोगों ने बाशगाफ नारे मारे और बहुत अप्रिसिएशन दी। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि इस टाइम अगर हम रियलिटी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुकाबले में हमारे इदारे बज़ाहिर जो मुतासर सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट हैं वो दिया जा रहा है, तो सर गेम में ज़रा एक जीतता है एक हारता है, तो क्या कोई ऐसा चीज़ आपको नज़र आ रही है, कौन जीतेगा या फिर विन विन काम होगा सारा? देखो यार, पहली बात तो ये है कि PTI वर्सेस ऑल पार्टीज 13, ठीक है ना। PTI के खिलाफ सारी की सारी पार्टीज इकट्ठी हैं, सियासी इकट्ठा करने वाले कौन ठीक है। अब उनकी बैकिंग जो कोई भी कर रहा है तो जीतेगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह, ठीक है। जीतेगी पाकिस्तानी कौम, जीतेगी पाकिस्तानी अवाम। ये चोरों चक्कों की पार्टियाँ नहीं जीतती, जीता वही है जो हक पे खड़ा होता है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने ये कहा है कि फ़तह जो है वो हक की होती है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम इंतज़ार करें, नस्र मिनल्लाह फ़तन करीब, बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि फ़तह किसे कहते हैं। मुल्क जो इस मुल्क को कुर्बानियाँ दे के हासिल किया गया, जो इस मुल्क को हमारी माओं बहनों बच्चों करोड़ों लोगों ने अपने घर बेघर होकर हासिल किया, वो बेयारों मददगार नहीं हो सकता। उस मुल्क को चलाना इनके लोगों ने ही है, ठीक है। इदारे भी हमारे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी पाकिस्तान की हैं, लेकिन वो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं, जो जाली मैंडेट से नहीं आई होती, ठीक है, जो पॉलिशी और मालशी नहीं होते, जो इन लोगों के इस मुल्क के पैदावार होते हैं। इस मुल्क में मरना होता है, इस मुल्क में जीना होता है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है, जिस मुल्क का नाम है मुल्क खुदा दाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फतह याब भी हम होंगे और एंड रिजल्ट भी आपको पता चलेगा कि टॉप एंड पे इमरान खान ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। अल्लाह करे कि जीत पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान हमारा है, ज़ाहिर हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो। हमारी भी एज आ पाकिस्तानी ये ख्वाहिश है कि मईशत तरक्की करे। सियासी जो है वो इस वक्त जो बदअमनी चल रही है उसमें कुछ कमी आए, अमन आए, सुकून आए और पाकिस्तान जो है वो सुकून का गहवारा बने। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।